वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टार लर्निंग अप। इस वीडियो में हम चैप्टर 4 मटेरियल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मटेरियल्स में बता रखा है आपको कि मेटल्स और नॉन मेटल्स आते हैं, ठीक है। देखो, टोटल एलिमेंट जो हैं हमारे वो 118 एलिमेंट तत्व हैं, ठीक है। 118 तत्व हैं जिनमें 92 नेचर के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। 92 में से 70 मेटल, ठीक है, और मेटल्स हैं, ठीक है, और 22 आपके नॉन मेटल है, ठीक है। 22 एलिमेंट आपके नॉन मेटल हैं, जबकि आपके 70 एलिमेंट जो हैं आपके मेटल, धातु बोलते हैं जिन्हें हिंदी में, ठीक है। तो 92 एलिमेंट जो नेचर के अंदर पाए जाते हैं उनकी बात करें, ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में मेटल, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़, और बहुत डीपली हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। मेटल, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ को हम डीपली देखेंगे, ठीक है। You are familiar with the number of material like iron, aluminium, copper, etc. Some materials have been given in table 4.1. देखो, आप सभी मटेरियल जो पदार्थ होते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, इन सभी को आप जो कॉमन लाइफ में हम यूज़ करते हैं, इन सभी को आप जानते हैं, ठीक है। टेबल 4.1 दे रखी है आपकी, इसमें अपीयरेंस और हार्डनेस ऑफ द मटेरियल। देखो, सबसे पहले हम इस टेबल को फिल कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट या मटेरियल आपके पास दे रखा है आयरन मतलब लोहा, इसकी अपीयरेंस मतलब दिखावट शाइनी है या डल है, चमकदार है या मतलब चमकदार नहीं है, डल मतलब रफ होती है, ठीक है ना, जो चमकती नहीं है। हार्डनेस मतलब कठोरता, वेरी हार्ड बहुत कठोर है, या नॉट वेरी हार्ड बहुत कठोर नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना है आयरन लोहा कैसा होता है, चमकदार होता है। देखा होगा आपने, जब हम काटते हैं या इसकी जो धातु की बनी हुई होती है लोहे की कोई चीज़, तो जैसे बाल्टी वगैरह, पाइप वगैरह लोहे के होते हैं, आपने देखे होंगे, चमकदार होते हैं, ठीक है। तो ये शाइनी होता है। और हार्डनेस की बात करें तो ये वेरी हार्ड होता है। कोयला चमकदार नहीं होता, ठीक है। और हार्डनेस की बात करें तो ये वेरी हार्ड भी नहीं होता। अगर एक हथौड़ा मार दिया जाए तो कोयला क्या है, ब्रेक डाउन हो जाता है, बारीक हो जाता है, टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तो यह प्रॉपर्टी आयरन के अंदर नहीं है। सल्फ़र गंधक बोलते हैं जिसको, यह शाइनी नहीं होता है, यानी कि कहने का मतलब डल होता है, और वेरी हार्ड नहीं होता, ठीक है। सल्फ़र का पाउडर होता है, ठीक है, पाउडर फॉर्म में होता है, हल्का येलोविश कलर का होता है, ठीक है, हल्के पीले रंग का। तो ये वेरी हार्ड नहीं होता है पाउडर फॉर्म में। एल्यूमिनियम आप जानते हैं, एल्यूमिनियम बहुत हार्ड होता है, वेरी हार्ड, और शाइनी होता है, चमकदार होता है। कॉपर चमकदार होता है और नॉट वेरी हार्ड, ठीक है। ये शाइनी होता है और नॉट, ये वेरी हार्ड होता है, ठीक है, वेरी हार्ड। कोल डल होता है और नॉट वेरी हार्ड, और सल्फ़र डल होता है और नॉट वेरी हार्ड। एल्यूमिनियम शाइनी होता है
वेरी हार्ड, ठीक है। कॉपर शाइनी होता है और वेरी हार्ड होता है, ठीक है। और भी आप इसमें फिल कर सकते हैं, ठीक है। कैन यू नेम द मटेरियल विच आर मेटल्स? The rest of the material in the table 4.1 are non-metal. Metal can be distinguished from non-metal on the basis of their physical and chemical properties. ऐसे ही कुछ गुण पाए जाते हैं मेटल और नॉन मेटल के अंदर, ठीक है। तो उनके बेसिस पर ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मेटल कौन से होते हैं, नॉन मेटल कौन से होते हैं। रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर द फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे बात करिए कि जो लस्टर होती है, चमक होती है, और कठोरता, हार्डनेस जो होती है, ये उसकी भौतिक गुण होते हैं, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, सबसे पहले दिखावट में वो कैसा दिखाई देता है, भौतिक बाहर से, ठीक है। मेटल कैसा होता है, नॉन मेटल कैसा होता है। 4.1 की बात करें हम, हैव यू एवर सीन ए ब्लैकस्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ ए आयरन लाइक ए स्पेड और ए शोवल एन एक्स, ठीक है ना। आपने ब्लैक स्मिथ, लोहार जो होता है, लोहे को कूटता रहता है, बहुत सारी चीज़ें बनाता है, फावड़ा वगैरह आपने देखा होगा, कुल्हाड़ी बनाता है और कस्सी वगैरह बनाता है और आपकी खुरपी वगैरह बनाता है। तो ये सारी चीज़ें लोहार काम करता है, उन लोहे की चीज़ों को पीट कर उनको क्या बनाता है, दूसरी शेप में चेंज करता है उनको, ठीक है ना। जैसे कुल्हाड़ी वगैरह तो कॉमन है, आप सभी ने एक्स देख रखे हैं, ठीक है। ये आयरन की बनी होती है, लोहे की। डू यू फाइंड ए चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल ऑन बीटिंग? क्या तुम जो ये वस्तुएं होती हैं, इनको जब पीटते हैं तो उनमें कोई बदलाव आता है? ये आपका शोवल होता है, ठीक है, सभी ने देख रखा होगा। इसमें लकड़ी का पीछे हत्था होता है, लोहे से कनेक्टेड होता है, ठीक है। आगे आयरन लगा होता है, ये आयरन लगा है, पीछे की साइड भी आयरन लगा है, ये शोवल कहलाता है। टूल दे रखे हैं, ये आपके टूल दे रखे हैं। फोर्क दे रखा है, इसमें भी आयरन इस्तेमाल होता है आगे की साइड, ठीक है। और ये देखो स्पेड दे रखा है, शोवल हो, ठीक है, हैंड फोक, ट्रोवल, एक्स, कुल्हाड़ी, ये देखो सीआरसी आयरन का, ये देखो मशीनरी में, इन सभी में क्या है, आयरन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एग्जांपल आपके सामने कि स्पेड क्या होता है, शोवल क्या होता है, एक्स क्या होता है, ठीक है ना। तो ये इन पर काम करता है लोहार, और बहुत सारी लोहे के आइटम बनाता है। आगे देखो, वुड यू एक्सपेक्ट a similar change if we try to beat a piece of coal? कि अगर हम एक कोयले के टुकड़े को अगर हम पीटते हैं, ठीक है ना, उस पर भी हथौड़े से चोट मारते हैं, तो उसमें भी क्या सेम बदलाव दिखाई देते हैं? भाई ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोयले को अगर आप एक हथौड़े की चोट मारोगे तो वो क्या है, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा, ठीक है। ब्रिटल हो जाएगा मतलब टुकड़े टुकड़े की फॉर्म में आ जाएगा, छोटे छोटे उसके टुकड़े हो जाएंगे। एक्टिविटी दे रखी है इस वजह से। देखो, स्मॉल आयरन नेल लेनी है, एक कोयले का पीस लेना है, और एक आपको मोटी एल्यूमिनियम की वायर लेनी है, और एक पेंसिल का सिक्का लेना है, और सभी को पीटना है एक करके हमर से, ठीक है। आपको इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए थोड़ा ध्यान रखना है, कहीं आपको चोट नहीं लगानी है, ठीक है ना। और थोड़ा आपको हिट हार्ड करना है, थोड़ा तेज़ मारना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक आयरन का टुकड़ा, मतलब लोहे की कोई कील या लोहे की कोई भी चीज़ आप ले सकते हो, उस पर अगर आपने मारा है हथौड़ा तो उसकी चेंज हो जाएगी शेप।
या तो वो फ्लैटन हो जाएगा या ब्रेक इनटू पीसेस, टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। फ्लैटन मतलब फैल जाएगा, वो हथौड़े की चोट मारते रहेंगे तो क्या है वो अगर मेटल क्या होता है कि जैसे कि अब वायर है उस पर हथौड़े की चोट मारते हैं तो क्या हो जाता है, फैलता जाता है, ठीक है ना, पिचक जाता है और पतली चादर की फॉर्म में आ जाता है। ये आपका फ्लैटन फॉर्म, ठीक है ना। तो आयरन के नेल पर क्या हम चोट मारेंगे तो ये क्या बन जाएगा, फ्लैटन में हो जाएगा। कोल के पीस पे तो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना, ब्रेक इनटू पीसेस। एल्युमिनियम वायर का क्या होगा, ये फ्लैटन हो जाएगा, ठीक है। पेंसिल लेड, पेंसिल के सिक्का जो होता है आगे का नोक, उस पे मारेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे उसके। तो आगे देखो, यू सॉ दैट शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन द बीटिंग। आपने देखा कि एल्यूमिनियम वायर और लोहे की जो नेल है कि वो क्या है, मारने से चेंज हो जाते हैं। इफ़ दे वर बीटन हार्डर दीज कुड बी चेंज्ड इनटू थीट। अगर हम उनको ज़्यादा पीटते हैं तो वो पतली चादर के रूप में बदल जाते हैं। यू माइट बी फैमिलियर विद सिल्वर फॉइल यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। आपने चांदी की वर्क देखी होगी जो पतली परत होती है मिठाइयों पर लगी हुई। यू मस्ट आल्सो बी फैमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉइल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड। और भोजन को जो रैप करने के लिए, आपका फूड जो होता है उसको रैप करने के लिए जो एल्यूमिनियम फॉइल लगाई होती है वो भी काफ़ी पतली, आपने देखी होगी पतली चादर होती है एल्यूमिनियम की, ठीक है। वो सिल्वर की होती है, चांदी की, ठीक है, जो मिठाइयों पे लगी होती है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज़ कॉल्ड मैलिएबिलिटी। देखो यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर होता है आपका कि मैलिएबिलिटी क्या होती है। इसको हिंदी में आघात वर्ध्यता कहते हैं। आघात वर्ध्यता कि धातुओं को पीट कर उनको पतली चादर में बदलना मैलिएबिलिटी कहलाता है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। यह धातुओं का एक गुण है, ठीक है। एज यू हैव नोटिस मेटल लाइक कोल एंड पेंसिल लेड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। आपने नोटिस किया था कि कोयला और पेंसिल का जो लीड है वो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है या वो प्रॉपर्टी नहीं शो करता। कैन वी कॉल दीज मेटल्स, क्या हम इन्हें मेटल कह सकते हैं। कैन यू होल्ड ए हॉट मेटलिक पेन विद विच इज़ विदाउट ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट। क्या आप मेटल का कोई जो मेटलिक पैन होता है जिसमें फ्राई वगैरह होता है, ठीक है ना, फ्राई पैन वगैरह, क्या उसको आप अगर वो हॉट है फुल, ठीक है ना, हॉट करते हैं उसको, हम अगर उसके पीछे हैंडल नहीं है तो उसका हम उसको पकड़ सकते हैं बिना कोई नुकसान हुए, कोई हानि नहीं हो, नहीं, वो क्या है डायरेक्टली हमको जला देगा हाथ को, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हॉट होता है। उसके पीछे हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, बेकेलाइट वगैरह। तो हैंडल में बात करें हम कि परहैप्स नोट, शायद नहीं, क्यों नहीं पकड़ सकते। ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंस इन विच ए वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बीइंग हर्ट वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स। जब हम गर्म चीज़ों को पकड़ते हैं तो उनमें क्या है, प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है जो हमें हर्ट होने से बचाता है, नुकसान पहुंचने से बचाता है। On the basis of these experience, what can you say about the conduction of heat by wood and plastic? इन एक्सपीरियंस के बेसिस पर, ठीक है, आप इनके कंडक्शन ऑफ हीट ऑफ वुड एंड प्लास्टिक, वुड और प्लास्टिक की जो कंडक्शन है, कंडक्टिविटी है कि हीट उनके अंदर पास होती है या नहीं होती, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो।
ये देखो भाई, आपको पता है कि लकड़ी के हत्थे, जो तवा होता है रोटी करने वाला, उस पे लकड़ी का हत्था होता है लगा हुआ, कि वो गर्म नहीं होता है, ठीक है ना। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग द स्क्रू ड्राइवर। आपने इलेक्ट्रिशियन को देखा होगा, वो स्क्रू ड्राइवर को यूज़ करता है, पेचकस बोलते हैं इसको। व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव, व्हाई। इसका हैंडल किस तरह का होता है और क्यों होता है। देखो, उसका प्लास्टिक का होता है, आपको पता है प्लास्टिक का बना होता है। और प्लास्टिक क्या है, एक नॉन मेटल है, जिसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही पास नहीं होते हैं। एक्टिविटी 4.2 देखो, रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नोट। ये देखो, यहाँ पर एक आयरन नेल ले रखी है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, एक आयरन नेल ले रखी है, और आपको पता है ये आयरन में से, आयरन एक मेटल है और मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। अगर यहाँ पर प्लास्टिक की कोई चीज़ होती है, लकड़ी की कोई चीज़ होती, तो हम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करवा पाते, क्योंकि वो एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल में से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। सिर्फ एक ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, जो पेंसिल का लीड होता है, ठीक है ना, लीड होती है पेंसिल की। आगे देखो, यहाँ पर देखते हैं, द एक्टिविटी विद वेरियस ऑब्जेक्ट इन द क्लास 6th। नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद मटेरियल मेंशन इन द टेबल 4.3। 4.3 टेबल में इनको मेंशन करना है, शामिल कर। ऑब्जर्व एंड ग्रुप दीज मटेरियल इनटू गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर। और जो ये चीज़ें हैं, इनको गुड कंडक्टर जिनमें से पास हो जाते हैं, ठीक है ना, और पुअर कंडक्टर में डिवाइड करना है, पुअर कंडक्टर जिनमें से पास नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी। देखो 4.3 में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल में क्या है, मटेरियल हमारे पास ये दे रखे हैं, आयरन रोड या आयरन की कील। आपको पता है आयरन की कील गुड कंडक्टर है, ठीक है, इसमें से करंट पास हो जाता है। सल्फर पुअर कंडक्टर है, ठीक है। कोयले का पीस क्या है, पुअर कंडक्टर, कोयले में से करंट पास नहीं होती। और जो आपका कॉपर वायर है, आपको पता है बिजली के तार भी इसी से बने होते हैं, कॉपर से और एल्युमिनियम से। तो कॉपर भी क्या है, आपका एक गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ये एग्जाम्पल बन जाएंगे आपके, ठीक है, पुअर कंडक्टर और गुड कंडक्टर के। देखो पुअर कंडक्टर कौन कौन से हो गए, सल्फर है, कोल पीस है, वुड है, प्लास्टिक है, ये सारे क्या है, पुअर कंडक्टर हो गए। और आपका गुड कंडक्टर आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। मेटल में बहुत सारे मेटल्स हैं जिनमें क्या इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, ठीक है। यू ऑब्जर्व दैट आयरन रोड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर वाइल। देखो आयरन रोड, नेल, कॉपर वायर गुड कंडक्टर हैं, इनमें से अच्छी बिजली पास हो जाती है। रोल्ड सल्फर पीस एंड कोल आर द पुअर कंडक्टर। देखो इसमें जो सल्फर है और ये कोल पीस है, ये पुअर कंडक्टर है, ठीक है। देखो पहले क्या कह रही है, हु द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग आवर एक्सपीरियंस एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी वाज टू शो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर। देखो मेटल गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। वी लर्न, ये देखो 6ठी क्लास में आपने पढ़ा था। Where do you find the use of aluminum and copper wire? कॉपर वायर और एल्यूमिनियम वायर का कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ये आपको पता करना है। हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल, क्या आपने कोयले के तार देखे जो कोयले से बने होते हैं? डेफिनेटली नॉट, निश्चित नहीं देखे होंगे, ये बात निश्चित है कि आपने नहीं देखे। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। देखो दूसरा पॉइंट ये आ गया आपका। पहला क्या था, मैलिएबिलिटी, पीट कर उनको पतली चादर में बदलना धातुओं को। दूसरा गुण देखो मेटल का क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, इसमें क्या है, मेटल को ड्रॉन इनटू वायर्स, तारों में बदला जाता है पीट कर, ठीक है ना, ये खींच कर धातुओं को एक लंबी तारों में कन्वर्ट किया जाता है। ये गुण जो होता है धातुओं का तार में बदलना,
ये आपका डक्टिलिटी कहलाता है। डक्टिलिटी का मतलब होता है तन्यता, ठीक है ना, तन्यता पतली तारों में। आगे देखो, हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंट इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट, प्लेट, मेटल कॉइन एंड ए पीस ऑफ कोयल ऑन द फ्लोर? इफ़ नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ। आप देखो, एक छोटी सी और अच्छी सी एक्टिविटी इन्होंने बता रखी है कि अगर आप कभी नोट किया हो कि आयरन, एक लोहे के टुकड़े को या प्लेट को या कोई मेटल का सिक्का है, ठीक है ना, उसको धरती पे गिरा हो, उसकी जो साउंड है, ठीक है, और कोई कोयले का टुकड़ा अगर धरती पे गिरोगे आप, ठीक है, उसकी साउंड, उनमें देखो कुछ अंतर होता है। जो मेटल की साउंड होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है ना। मेटल में साउंड क्या है, बहुत तेज़ ट्रेवल करती है। अगर आपने ये एक्टिविटी नहीं की है तो कभी तो आप करके देखना, ठीक है। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस? देखो डिफरेंस तो होता ही है। जो कोयले की साउंड है वो ज़्यादा नहीं है, और जो मेटल की साउंड है वो काफ़ी देर तक रहती है। आपने घर में ही देखा होगा, जब प्लेट वगैरह गिरती है हाथ से तो क्या होता है, कितनी साउंड होती है घर में। एक तो वैसे मेटल में साउंड होती है, ऊपर घर में और ज़्यादा साउंड हो जाती है जब कोई बर्तन गिरता है, ठीक है। हैव यू सीन वुडन बेल्स इन द टेम्पल? क्या आपने लकड़ी की कभी घंटियाँ देखी हैं मंदिर में? कैन यू गिव ए रीज़न? क्या तुम इसके लिए कारण दे सकते हो? क्योंकि लकड़ियों में क्या है, साउंड ट्रेवल नहीं करती, जो ध्वनि होती है वो गति नहीं करती, ठीक है, नॉन मेटल। जबकि जो मेटल होते हैं उनमें साउंड क्या है, ट्रेवल करती है, गति करती है ध्वनि, ठीक है ना। आपने देखी होगी ब्रास की बनी होती हैं वो, जो टेम्पल्स की बैल होती हैं वो ब्रास की बनी होती है, और उनमें क्या होता है, बहुत तेज़ साउंड ट्रेवल करती है। जब हम उनकी उस घंटियों को, मंदिर घंटियों को बजाते हैं तो देखो बहुत तेज़ आवाज़ निकलती है, ठीक है ना। और मंदिर की जो घंटियाँ होती हैं वो इसलिए लगाई जाती हैं हिंदू धर्म परंपरा के अनुसार कि जो हमारे वातावरण में जो वो छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, वो सूक्ष्म जीव जो वातावरण में उपस्थित कीटाणु, जीवाणु, विषाणु प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी साउंड जो होती है उसकी फ्रिक्वेंसी से वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना। आगे बात करें हम, द थिंग्स मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। जब उनको स्ट्रक करते हैं, उनको मतलब बजाते हैं, तो उनमें से क्या है, बहुत तेज़ साउंड प्रोड्यूस होती है। टू बॉक्स फैमिलियर इन, सपोज यू हैव टू बॉक्स सिमिलर इन अपीयरेंस। देखो आपके पास दो बॉक्स हैं और एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, एक लकड़ी का बना हुआ है और एक मेटल का बना हुआ है। दोनों बॉक्सों को अगर स्ट्राइक करेंगे तो कौन से बॉक्स में से प्रोड्यूस होगी आवाज़? तो निश्चित ही मेटल वाले बॉक्स में से आवाज़ प्रोड्यूस होगी, क्योंकि जो मेटल वाला बॉक्स होता है, जो मेटल का बॉक्स होता है उसमें क्या है, साउंड ट्रेवल करती है, और जो लकड़ी का होगा उसमें साउंड ट्रेवल नहीं करती है। तो जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि इनमें से साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, ये आपकी क्या कहलाती है, सोनोरस। ये थर्ड पॉइंट देखो आपका, द मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, ठीक है, मेटल में से क्या है, साउंड प्रोड्यूस होती है। ये आपका थर्ड पॉइंट है, ठीक है। याद रखना है आपको, सोनोरस क्या है, मेटल के अंदर से जो ध्वनि प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है वो होती है, ठीक है ना, जबकि नॉन मेटल में नहीं होती। आगे देखो, द मटेरियल अदर देन मेटल आर नॉट सोनोरस, कि भाई उनके अंदर जो मेटल नहीं है उनके अंदर में ध्वनि प्रोड्यूस नहीं होती। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबोव एक्टिविटी वी कैन से दैट सम मेटेरियल आर हार्ड, lustrous, malleable, ductile, sonorous and good conductor of heat and electricity। देखो ऊपर एक्टिविटीज़ के हम ये समझ गए कि जो कुछ पदार्थ होते हैं वो हार्ड होते हैं, चमकीले होते हैं, पतली चादरों में बदला जा सकता है, उनको तारों में बदला जा सकता है, और उनमें ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अच्छे चालक होते हैं ऊष्मा के, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, बिजली के अच्छे चालक होते हैं, उनमें से अच्छी बिजली पास और हीट पास हो जाती है, ठीक है।
द मटेरियल विच जनरली possesses these property are called metals। जिन भी पदार्थों में ये प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, मेटल। ध्यान रखना है आपको। द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। देखो आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको मेटल के, कि मेटल के एग्जाम्पल क्या हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, वो सारे एग्जाम्पल हैं। इन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल्स लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस। देखो कुछ पदार्थ होते हैं जैसे कोल है, सल्फर है, ये क्या है, सॉफ्ट होते हैं और डल होते हैं, मतलब चमकते नहीं हैं और कोमल होते हैं, ठीक है ना, दिखावट में। दे ब्रेक डाउन इनटू ए पाउडरी मास। अगर हम उनको तोड़ते हैं, ठीक है ना, तो किस में, पाउडरी मास में कन्वर्ट हो जाते हैं। टैपिंग विद ए हैमर, अगर हथौड़े से पीटा है तो हमने क्या है, वो पाउडरी फॉर्म में बदल जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उनके छोटे, ठीक है। दे आर नॉट सोनरस, उनमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं, मतलब हीट पास नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होती। तो इन मटेरियल्स को क्या कहते हैं, नॉन मेटल, ठीक है। इन मटेरियल्स को क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स। ध्यान रखना आपको। और नॉन मेटल में आपको एग्जांपल याद रखनी है, जैसे मेटल के हैं सल्फ़र, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, और 22 तो आपकी नॉन मेटल्स ही हैं, ठीक है ना, 22 नॉन मेटल्स। Metal like sodium, potassium are soft, can be cut with a knife, and mercury is the only metal which is found in liquid state at room temperature. These are exceptions. देखो मेटल के बारे में पढ़ा हमने, उसमें बहुत प्रॉपर्टीज़ होती है, कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं, हीट और साउंड प्रोड्यूस करते हैं। देखो हीट और इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें कंडक्टर होते हैं। नहीं देखो मेटल एक सोडियम मेटल है, ठीक है ना, ध्यान रखना, और एक पोटासियम मेटल। ये दो मेटल क्या है, सॉफ्ट है, मतलब कोमल है, और इनको चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है ना, कट विद ए नाइफ, चाकू से काटा जा सकता है। मरकरी इज़ द ओनली मेटल, मरकरी एक अकेला ऐसा मटेरियल है। मरकरी आपने देखा है कि जो पारा बोलते हैं इसको हिंदी में, ये जो थर्मोमीटर होता है फीवर वगैरह के लिए चेक करने के लिए, बुखार चेक करने वाला थर्मोमीटर, कांच का थर्मोमीटर, उसमें क्या है टेम्परेचर वाला, तो उसमें मरकरी होती है, ठीक है ना। मरकरी एक ऐसी धातु होती है जो कि क्या है, तरल अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड स्टेट में, फाउंड इन लिक्विड स्टेट, रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो ये कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं, अपवाद, ठीक है। 4.2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। देखो कुछ आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी जो आपने पढ़ी थी, ठीक है, बाहर से दिखने वाली प्रॉपर्टी जो हैं, ठीक है। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल और नॉन मेटल की। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यू आर फैमिलियर विद द फेनोमेनन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। देखो कॉमन सा एग्जांपल है, कॉमन एग्जांपल में देखो सबसे पहले बात कर रखी है आयरन की, कि आयरन को अगर हम खुला छोड़ देते हैं, कोई चमकीली चीज़ लोहे की हम लेके आए हैं और वो बाहर रखी हुई है, तो कुछ टाइम बाद क्या है, वो उस पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, रेड टाइप की, रेडिश ब्राउन कलर की, ठीक है ना। तो जो परत होती है रेडिश ब्राउन, लाल भूरे रंग की, वो क्या होता है कि ऑक्सीजन के कारण क्या है, उसमें जंग लग जाती है, ठीक है, आयरन में जंग लगना ऑक्सीजन के कारण। ऑक्सीजन क्या करता है, जब नमी के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, नमी के कांटेक्ट में आता है, तो वहाँ पर क्या है, लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं, फिर वो क्या है, धीरे धीरे धब्बे बढ़ने लगते हैं और पूरे को क्या है, घेर लेते हैं आयरन को, और वो पूरा क्या है, रेड कलर का सा हो जाता है, ठीक है। ये आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। अब देखो आगे, विच रस्ट इज़ फॉर्म्ड,
You had also performed in class 7th an activity of burning a magnesium ribbon in air. You had learnt that in both the process oxide formation take place. देखो 7th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि मैग्नीशियम रिबन होती है एक पतली सी, ठीक है। रिबन मैग्नीशियम धातु की बनी होती है, उसको अगर हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना। वो रिबन जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। दिस फॉर्मेशन टेक प्लेस कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। देखो एक रिएक्शन दे रखी है आपको, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। देखो मैंने बताया था लोहा ऑक्सीजन के साथ और नमी है, जहाँ पर नमी मतलब वाटर, ठीक है ना। तो क्या होगा, रस्टिंग हो जाएगी, ठीक है, आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। और इसका क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। देखो नीचे दे रखा होगा, काफ़ी नीचे दे रखा है। इससे पहले हम क्या है एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। बाकी लिख लो आप बेशक कि आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, आयरन ऑक्साइड क्या है, आयरन ऑक्साइड। और दूसरा क्या है आपका मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। एक्टिविटी 4.3 लेट्स चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट of reaction between iron, oxygen and water. Collect a spoonful of rust, dissolve in it very little amount of water. You will find that the rust remains suspended in water. Shake the suspension well. Test the solution with red and blue litmus paper. What do you observe in the solution, acidic or basic? देखो जो धातु आपकी ऑक्साइड बनाती हैं, जो धातु आपकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं वो बेसिक होती हैं। बेस मतलब क्षार होती हैं, और क्षार होती हैं तो एक पेपर होता है लिटमस पेपर जिसे बोलते हैं, ठीक है। लिटमस पेपर ये पतली एक पत्ती टाइप का होता है, देखो नीचे दे रखा है, ये इस टाइप का होता है। ये लिटमस पेपर पतला सा कागज़ का टुकड़ा ही होता है। ये कागज़ का टुकड़ा ऐसा होता है कि अगर इसको हम एसिड में डालते हैं, एसिड मतलब अम्ल में डालते हैं, तो इसका रंग रेड से क्या हो जाएगा, ये इसका रंग क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। एसिड में इसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, ब्लू से रेड। और अगर हम इसको बेस में डालते हैं, क्षार में डालते हैं, ठीक है ना, इसको अगर हम क्षार में डालेंगे तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा, ठीक है ना, बेस ब्लू, याद रखना बी से भी, ठीक है। ये एक्टिविटी दे रखी है, आपने एक बीकर लेना है और वो आपको एक वाटर में देखो वो आपको रस्ट मिलानी है। रस्ट आपको क्या है टेस्ट ट्यूब में, कि रस्ट क्या है, रस्ट आपकी वाटर के ऊपर फ्लोट करती रहेगी, तैरती रहेगी, ठीक है ना। और इसमें आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है कि फिर वो आपका लिटमस पेपर लेके आपको चेक करना है कि ये बेस है या एसिड है। आपको मिलेगा कि ये एसिड नहीं है, बेस है। बेस में क्या हो जाएगा, जो लिटमस पेपर है उसका कलर ब्लू हो जाएगा, ठीक है ना, ये ब्लू हो जाएगा। ये रस्ट है, ठीक है, ये रस्ट। आगे देखो, देखो इसमें पूछा है डज कॉपर आल्सो गेट रस्टेड। क्या कॉपर जो होता है तांबा, क्या तांबे के ऊपर भी क्या है जंग लग जाती है? हाँ लग जाती है। आपको पता होना चाहिए कि ग्रीनिश हरे से कलर की इस पे क्या है परत चढ़ जाती है, ग्रीन कलर की, ठीक है ना। जो तांबे के बर्तन होते हैं उन पे हल्के हल्के ग्रीन कलर की क्या है परत चढ़ जाती है।
देखो नीचे दे रखे हैं येलो बॉक्स में, व्हेन ए कॉपर वेसल इज एक्सपोज्ड टू मोस्ट एयर फॉर लॉन्ग इट एक्वायर्स ए डल ग्रीन कोटिंग। द ग्रीन मेटल इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH एंड कॉपर कार्बोनेट CuCO3। अगर हम कॉपर के किसी भी कंटेनर को या वेसल को बहुत लंबे टाइम तक क्या है मॉइस्ट वाली जगह, नमी वाली जगह में छोड़ देते हैं तो उस पर एक हरे रंग की परत चढ़ जाती है जो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की होती है। ठीक है, देखो फॉलोइंग रिएक्शन दे रखी है, कॉपर प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, कॉपर यानी कि तांबा, ठीक है, H2O मतलब वाटर और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, O2 मतलब ऑक्सीजन। ये चार क्या हैं, जब मिल जाते हैं तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनती है और कॉपर कार्बोनेट बनता है। ये क्या है, ग्रीनिश लेयर जो हरे रंग की लेयर चढ़ जाती है उस बर्तन पर, तांबे के बर्तनों पर। ठीक है, नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। आपको क्या है, दोबारा से याद करना है कि मैग्नीशियम रिबन की जो प्रॉपर्टीज़ थी। द एश ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजॉल्व इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर इट एसिड बेसिक नेचर। कि मैग्नीशियम रिबन की जो राख थी उसको क्या है लेना है और वाटर में घोलना है और टेस्ट करना है कि ये एसिड है या बेस है, अम्ल है या क्षार है। देखो अम्ल क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है ना, उनका नेचर क्या होता है, खट्टा होता है। और बेस क्या होता है, क्षार होते हैं और उनका थोड़ा क्या है, बेसिक होता है, मतलब खारा होता है, कड़वा। Is the solution of acid and base? How can you ascertain this? देखो मैग्नीशियम और जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। देखो धातु है और ऑक्साइड बना रही है तो ये क्या है, आपकी बेस होगी। ठीक है ना, बेसिक इन नेचर होगी इसकी राख। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है, ठीक है ना, मैग्नीशियम धातु है और धातु क्या है, ऑक्साइड बनाती है तो क्या होता है, बेसिक होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। ये क्या करेगा, बेसिक है तो ब्लू लिटमस पेपर कर देगा, रेड से क्या हो जाएगा, वो ब्लू हो जाएगा। तो देखो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न ब्लू हो जाता है। सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज आल्सो बेसिक इन नेचर, बेसिक होता है। इन जनरल मेटलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं मेटल से ऑक्साइड बनते हैं, नेचर में बेसिक होते हैं। ऑब्जर्वेशन रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। देखो अब आपकी ऑब्जर्व करना है आपको रिएक्शन नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, आज हम इसको करेंगे बस। एक्टिविटी 4.4 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर इन द deflagrating spoon and heat it. If deflagrating spoon is not available, you also take a metallic cup of the bottle and wrap a metallic wire around it. Give it a shape shown in figure 4. देखो हम एक्टिविटी क्या है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक। ठीक है।